हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ असाइनमेंट नंबर 3 एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज में। और जो ये क्वेश्चंस हैं इसमें हमने कवर किए हैं टॉपिक्स ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय और एग्रीगेटेड फंक्शन। अगर आपको उनकी थ्योरी पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जस्ट इससे पहले वाली 2 वीडियोस में मैंने यही टॉपिक्स कवर करे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जब भी हमको टॉपिक कवर कर लेंगे उसका हम असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं, जिससे ये आपकी प्रैक्टिस में रहे। और मैंने आपके लिए एक टेबल क्रिएट की थी, आपको पता ही होगा अगर आपने थ्योरी कवर करी है। लेकिन जो लोग इस वीडियो पे न्यू आ रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फाइल दी हुई है जिसमें प्रोडक्ट कैटेगरी और सप्लायर की टेबल क्रिएटेड है और उनका डेटा भी इंसर्टेड है। आप क्या करना है, सिंपल कॉपी करना है पूरा कोड और अपने वर्क स्पेस में जाके पेस्ट करके सिंपल रन करना है, तो आपके डेटाबेस में भी प्रोडक्ट कैटेगरी और सप्लायर वाली टेबल आ जाएंगी। उसके बेसिस पे आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करना है। यहाँ पे अप्रोक्स 10 क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। असाइनमेंट 1 और 2 के कंपैरिजन में आपको यहाँ थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है क्योंकि यहाँ के क्वेश्चंस अच्छे हैं और यही क्वेश्चन होंगे जो आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरी में आगे जाके मिलने वाले हैं। तो इस असाइनमेंट को पूरा ध्यान से सॉल्व करना और प्रॉपर टाइम देना। तो जो पहला क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगी इस पूरे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसका सॉल्यूशन होगा। ये वीडियो मैं अलग से इसलिए लेकर आती हूँ जिससे आप प्रॉपर टाइम क्वेश्चन को पढ़ के सोल्व करने पे लगाओ। डायरेक्ट जाके आप आंसर ना देखो, वरना मेरी तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग ही बचेगी ना करने के लिए, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ भी सॉल्यूशन दे दूंगी। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए है कि मैं क्वेश्चन की वीडियो अलग से लेकर आती हूँ और फिर सॉल्यूशन की सेपरेट वीडियो आती है। तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो क्वेश्चन 1 में क्या बोलता है हमसे कि हमें काउंट करने हैं वो सारे के सारे सप्लायर्स जो कि सप्लाई करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को। मैं आपको फिर भी एक अपने वर्क बेंच में लेके चलती हूँ जिसमें आपको मैं एक बार टेबल दिखा दूंगी तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आपको पता है कि आपको अगर माइस्क्ल सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वर्क बेंच में यूज करना होगा। तो हमने क्या किया था, हमने एक प्रैक्टिस डेटाबेस बनाया था। यहाँ पे सबको हटाते हैं और यूज करते हैं अपने प्रैक्टिस डेटाबेस को। और उसमें हमारे पास एक टेबल होगी प्रोडक्ट्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो जो वाली टेबल है ना, इसमें प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है, कौन उसे सप्लाई कर रहा है, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उसकी आईडी है, कितनी यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है और हर यूनिट का प्राइस कितना है, ये सब डेटा है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे कि हमें वो सारे सब नंबर और सप्लायर्स काउंट करने हैं जो कि हमें सारे प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। आप अगर करना होगा, ऐसा आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सप्लायर है 1 2 3 4 5, दोबारा से फिर 1 2 6 भी है, 8 भी है। तो आपको बताना है इसमें टोटल कितने डिस्टिंक्ट सप्लायर है, 9 है, 8 है, 7 है, ऐसे करके सिंपल आपको काउंट रिटर्न करना है यहाँ पे। फिर आपसे क्या बोला गया है कि आपको काउंट करना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट सप्लाइड बाय ईच सप्लायर, कि हर एक सप्लायर कितने प्रोडक्ट्स आपको दे रहा है, आपको वो काउंट करना है। तो आपको यहाँ क्लियरली पता हो कि जब भी आपको ग्रुप, यहाँ पे जब भी आपसे बोला जाए ना कि हर एक सप्लायर, ईच सप्लायर जो कि आपको वेरियस प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा होगा, तो वहां पे आप यूज करोगे ग्रुप बाय कमांड। तो प्रैक्टिस करना तो आपको समझ में आया, आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हमें मिनिमम प्राइस फाइंड करने हैं जो कि हर सप्लायर हमें सप्लाई कर रहा है। जैसे कि अगर आप निकालोगे तो सप्लायर 1 है तो वो पहले एक सोकर बॉल दे रहा है, आपको फुटबॉल दे रहा है, तो इसका प्राइस 29.99 है। और उसके बाद जो ये सॉकर बॉल है इसका 34.99। तो ऐसे करके जितने भी आइटम्स होंगे, सप्लायर 1 कितना मिनिमम प्राइस का आइटम आपको दे रहा है वो पता लगाना है कि वो 29.99 है, 19.99 है या फिर उससे भी नीचे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको मैक्सिमम प्राइस बताना है जो कि प्रोडक्ट सर्व किए जा रहे हैं बाय सप्लायर। और बाद में आपको उसे क्या करना है कि रिजल्ट जो आएगा ना आपके पास, उसे आपको अरेंज करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर आपके पास 8 सप्लायर है तो जो 8 सप्लायर है ना वो सबसे ऊपर आएगा। सप्लायर आईडी के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रिजल्ट देना है, तो मतलब बड़े से छोटा। तो अगर 9 सप्लायर आईडी सबसे बड़ी हुई तो सबसे ऊपर आएगी, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, ऐसे करके आपको रिजल्ट देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको निकालना है मिनिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डेट बिलोंग्स टू कैटेगरी 5। आपके पास क्या होगी, यहाँ पे कैटेगरी आईडी नंबर दे रखा है 5। तो 5 आईडी की कैटेगरी से जितने भी प्रोडक्ट लाई करते हैं उन प्रोडक्ट्स में से सबसे मिनिमम प्राइस कितना है वो आपको रिजल्ट में देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैक्सिमम प्राइस बताना है जो कि बिलोंग करता होगा 7 कैटेगरी आईडी से। तो यहाँ पे जो आप टेबल चेक करोगे जहाँ पे भी कैटेगरी आईडी 7 है, वहां के प्रोडक्ट्स में से मैक्सिमम प्राइस क्या है वो आपको रिटर्न करना होगा इस क्वेश्चन में।
फिर हमसे बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में कि हमें एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने हैं प्रोडक्ट्स के, जो कि हर एक कैटेगरी में आ रहे हैं, और अरेंज करना है उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कैटेगरी आईडी के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अपना रिजल्ट देना है। अगर आपके पास कैटेगरी 5 हुई यहाँ पर, तो पहले आपको कैटेगरी 5 का रिजल्ट देना है, फिर कैटेगरी 4, फिर कैटेगरी 3, देन 2 एंड देन 1। आपका करना होगा एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस कैसे निकालते हैं हम? पूरी एक कैटेगरी में अगर कैटेगरी 1 में 5 आइटम्स आते हैं, तो हर 5 आइटम्स के प्राइस का सम करके डिवाइडेड बाय, अगर 5 आइटम आए तो आपको करना होगा डिवाइड करना होगा उसे 5 से। तो वो हो जाएगा आपका एवरेज प्राइस किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में, और उसे अरेंज करना होगा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैटेगरी आईडी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी अच्छा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, फेच करना है वो सारा डेटा प्रोडक्ट टेबल में से, और इंश्योर करना है कि जो रिजल्ट है वो किस ऑर्डर में हो, वो सप्लायर आईडी के तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो विद इन ईच सप्लायर, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो अरेंज हो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। मतलब कि आपको क्या करना होगा, पहले आपको सप्लायर आईडी 1 का डेटा लेकर आना है, सप्लायर आईडी 2 का, और आपको उसमें भी क्या मेक श्योर करना है कि जो अल्फाबेट, जो प्रोडक्ट का नेम आ रहा है ना हर सप्लायर में, वो भी अल्फाबेटिकली हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर अभी मैं यहाँ पे है ना वो निकालूं कि कितने आइटम्स मेरी सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, मतलब कितने सप्लायर 1 में आ रहे हैं हमारे पास, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं सप्लायर आईडी इज इक्वल्स टू 1 करके बताती हूँ। तो सप्लायर बने मेरे कौन कौन सा आइटम है, फुटबॉल, सॉकर बॉल, सॉकर जर्सी, स्पोर्ट्स वाटर बॉटल। ऐसे करके सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, हर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सप्लायर आईडी का अरेंज करना है डेटा। फिर उस सप्लायर आईडी के अंदर जो ये सप्लायर 1 में ये आइटम्स आएंगे ना, आपके पास 8 आइटम्स, उसे भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। मतलब जैसे बेसबॉल पहले आएगा, उसके बाद फुटबॉल आएगा, फुटबॉल हेलमेट आएगा, ऐसे करके जो प्रोडक्ट नेम्स के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको ऑर्डर बाय में मल्टीपल क्वेरीज लिखने होंगे, तो मैंने आपको एक हिंट दिया है, ट्राई करना सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा कि आपको वो सारे प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं जिनके प्राइस ग्रेटर देन होंगे एवरेज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो आपकी शॉप में, जो मतलब आपके पास कोई शॉप है उसकी आपने टेबल बनाई हुई थी ये प्रोडक्ट्स, तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनका पहले आपको एवरेज प्राइस निकालना है। ये बाई चांस मान लो आपके पास एवरेज प्राइस आ रहा है 30 रुपीज, तो ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जो कि उस 30 से ज्यादा एवरेज प्राइस के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर ना, वैसे मैं क्वेश्चन जो 9th वाला क्वेश्चन है वो सोल्व करा चुकी हूँ, अगर आपने प्लेलिस्ट देखी होगी तो आप इसे इजीली सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आपको रिट्रीव करने हैं सारी की सारी डिस्टिंक्ट कैटेगरी जो कि हमारे प्रोडक्ट टेबल में बिलोंग करती हैं। मतलब कि हमारे पास ऐसे कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं जिसमें हमारे सारे सारे प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो ये आपको फाइंड आउट करना होगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये सोल्व कर पाते हो तो आप ये उम्मीद कर सकते हो अपने आप से कि आपने ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय और एग्रीगेट फंक्शंस बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज गो एंड लर्न ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, एग्रीगेट फंक्शन, जिससे आपके पास अगर थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी होगी ना उतना अच्छा आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये उम्मीद करो कि यार मैं तो क्वेश्चन सोल्व करना सीख लेता हूँ तो मेरा एसक्यूएल बेटर हो जाएगी, तो वो कोई प्रोसेस नहीं होता। पहले आप थ्योरी अच्छे से पढ़ो, कुछ उसके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सोल्व करो, फिर उस कोई टेबल या डेटाबेस लेकर उस पे अप्लाई करना शुरू करो। ये तो 10 क्वेश्चंस मैंने बना के दिए हैं, आप इसमें कितने ही मल्टीपल क्वेश्चन, 50, 100, कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, जब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ जाते। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हो, कोई हेल्प चाहिए हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट करना। और अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।